उत्तराखंड सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अगर आपने अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कुछ मिनट का गौर उस बिल पर फरमा दीजिए, क्योंकि उसमें छुपा एक ऐसा राज जो तय करेगा हमारी पर्सनल लिबर्टीज को, हमारे बच्चों के भविष्य को, और यह भी तय करेगा कि पुलिस के पावर्स बेडरूम में और घर में घुसने तक लिमिटेड रहेंगे या उनको और दिए जाएंगे। और यह सब होगा सिर्फ एक मुद्दे पे सबका ध्यान भटकाकर कि सरकार एक विशेष संप्रदाय के पर्सनल लॉज को बदलना चाहती है, लेकिन उस आड़ में सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीपन शर्मा। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर, क्योंकि वो बिल बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। इस बिल का प्रारूप जो उत्तराखंड असेंबली में पेश किया गया और इसके पास होने की संभावना है, ऐसा लगता है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह बिल धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा, गुजरात से शुरू करके। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं आपको बता दूं, ये कॉन्करेंट लिस्ट के दायरे में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस सब्जेक्ट पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। और आज की जो दिशा है यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की, उसको देखते हुए लग रहा है कि पहले यह बिल धीरे धीरे सब राज्यों में लागू किया जाएगा और उसके बाद उसके सेलिएंट पॉइंट्स उठाकर केंद्र सरकार भी एक ऐसा ही बिल लाने वाली है। इस बिल की पृष्ठभूमि तो आप जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जो जनसंघ था, उसके 3 वादे देश से बड़े किए गए थे। पहला था राम मंदिर, दूसरा था धारा 370 और तीसरा था देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सब नागरिकों के लिए समान कानून। शुरुआत में तो मुस्लिम्स ने इस पे ऐतराज किया था और कहा था कि इनके धर्म के अनुसार बनाए गए कानून में हस्तक्षेप है। बाद में ट्राइबल्स ने भी इसका विरोध किया था, यह कहते हुए कि उनकी कस्टम्स, रिचुअल्स और इतिहास और कल्चर तीनों को रिस्ट्रिक्ट करने का काम पड़ेगा। तो सरकार ने इससे बचने के लिए एक आसान तरीका निकाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ट्राइबल्स को बाहर कर दिया और इसका मेन मकसद कर दिया गया मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज को चेंज करने। इतना तो शायद आप सब समझते ही हैं, लेकिन जो आप नहीं समझ रहे वो ही है कि इस पर्सनल लॉज को छेड़ने की आड़ में कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, इस कानून का मेन मकसद था इनहेरिटेंस, शादी और डिवोर्स को लेकर सभी धर्मों के लोगों के लिए जो इस देश में रहते हैं उनके लिए समान कानून बनाना। इसका मकसद ये था कि महिलाओं को जो अधिकार मिले वो पुरुषों के बराबर हों, और पॉलीगैमी और जिस तरीके से तलाक आसानी से पुरुष दे दिया करते थे उन पर रोक लगाई जाए। और इसका एक और मकसद ये था कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के वक्त, इनहेरिटेंस को डिसाइड करते वक्त महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रखे जाएं। तो यहाँ तक तो कानून की मंशा ठीक है और ये देश के लिए ज़रूरी भी था, लेकिन समस्या पैदा हो रही है एक और कानून जो लाया जा रहा है यूसीसी की आड़ में, और जो रेगुलेट करेगा लिव इन रिलेशनशिप्स को, यानी साथ रहने वाले कपल्स को। इस कानून के अनुसार ये मैंडेटरी होगा हर कपल के लिए कि अपने रिश्ते को रजिस्टर कराए, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन्हें 6 महीने की सजा और कारावास तक का। इस बिल के अनुसार पार्टनर्स को रिश्ता शुरू करने के 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी, और रिश्ता खत्म करने के 1 महीने के अंदर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। इस बिल के अनुसार अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो 3 महीने तक की सजा हो सकती है। दूसरी समस्या यह है कि रजिस्ट्री कराने के बाद यह जानकारी ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगी बल्कि इसे पुलिस को भी भेजा जाएगा, और अगर इस रजिस्ट्रेशन में कोई खामी या त्रुटि पाई गई तो पुलिस को अधिकार होंगे कि वो इस लिव इन कपल की जांच कर सकती है और उस रजिस्ट्रेशन की भी जांच करके आवश्यकता अनुसार कानूनी कदम उठा सकती है। तो 2 तरीके से हो गए पर्सनल लिबर्टीज का हनन, यानी कि उनका वायलेशन। पहली बात तो यह कि लिव इन रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी किसी भी हिसाब से किसी भी देश में नहीं है। यह पर्सनल चॉइसेस और राइट टू लिबर्टी और राइट टू चूज का वायलेशन है। इस कानून का मकसद यह रहा होगा कि महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप्स में होने वाली वायलेंस या उसके मिसयूज से बचाया जाए। लेकिन आप सोच ही सकते हैं कि हमारे देश में महिलाएं कितना इस कानून के अंतर्गत अपने रिश्ते को रजिस्टर कराएंगी, और अगर नहीं कराने पे उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ना सिर्फ प्रशासन से बल्कि पुलिस से। और पुलिस के पास इस कानून की आड़ में अधिकार होंगे किसी भी कपल को हैरेस, एक्सप्लॉइट और यहां तक कि अपने डर से धमका कर रखने के। लिव इन रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करना इसलिए भी गलत है कि बहुत सारे कोर्ट्स ने कहा है कि शादी के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा स्टेट अननेसेसरी दखल दे रहा है लोगों के प्राइवेट डिसीजंस में और प्राइवेट अधिकारों पर। दूसरी समस्या यह है कि जो रजिस्ट्रार है, यानी कि जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पुलिस की मदद से किसी भी कपल को बुलाकर वो इंक्वायरी शुरू कर सकता है उनके रिश्ते में, और यह भी प्राइवेसी का हनन है।
इस बारे में कानून की स्थिति बड़ी स्पष्ट है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि सरकार को इस बात का कोई हक नहीं कि वो किसी ऐसी पर्सनल एक्टिविटी या रिलेशनशिप के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करे जो प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करती है और जिसका स्टेट से और पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना ना हो। इसी तरीके का एक आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने पास किया था 2009 में, जिसमें कहा गया था कि कानून सबको अधिकार देता है अपनी प्राइवेसी के अंतर्गत ह्यूमन रिलेशंस यानी एक दूसरे से रिश्ते स्थापित करने की लिबर्टी देता है, जिसमें स्टेट या गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ना करे। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से प्राइवेसी के अधिकार को यूसीसी की आड़ में छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यह प्रयास आज हो रहा है उत्तराखंड में और कल यह लागू हो सकता है पूरे देश में। क्या यह सही होगा? क्या यह देश के भविष्य के लिए ठीक है? क्या यह प्राइवेसी और जो हमारी ह्यूमन लिबर्टीज है उनका वायलेशन नहीं है? इस बारे में सोचना है आप सबको। तो दोस्तों, ये थी एक संक्षिप्त चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और उसके होने वाले दूरगामी परिणामों पर, और इससे आपकी लाइफ और आपके बच्चों के फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। कृपया इस चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।